अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई थी और आपने उसे अपडेट करवाने के लिए UIDAI को ईमेल किया था, वहां से जो SRN नंबर आपको मिला है, क्या आप जानते हैं उस SRN का मतलब क्या होता है? उस SRN से हम कैसे ट्रैक कर पाते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि रिजोल्यूशन क्या आया है? देखिए, पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं, कभी कभी ऐसा होता है, देखिए वहाँ भी ऑफिसर्स लोग ही बैठे होते हैं, कुछ अधिकारी होते हैं, वही लोग उसे जाँच पड़ताल करते हैं। तो जिस टाइम जैसा उनका मूड होता है, कभी कभी अपने मूड के हिसाब से भी वो रिजोल्यूशन दे देते हैं। जैसे हम आधार कार्ड के स्टेटस को चेक कर रहे हैं, वहां लिमिट क्रॉस में रिजेक्ट शो हो रहा है, ठीक है, वही रिजोल्यूशन वो ईमेल पे दे देते हैं, मतलब फालतू के ही रिजोल्यूशन दे देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो रिजोल्यूशन आपका स्टेटस पे शो हो रहा है और वही रिजोल्यूशन जो कंप्लेंट स्टेटस पे शो हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आपको दोबारा ईमेल करना है, ठीक है। अब एक भाई ने एक स्क्रीनशॉट भेजा है अपने रिजोल्यूशन का, उसने डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस जो अपडेट करवाया था, उसके बाद जो UIDAI को ईमेल किया था, वहाँ जो SRN नंबर उसे मिला था, उस SRN नंबर का स्टेटस उसने चेक किया है और फिर उसका स्टेटस मुझे भेजा है स्क्रीनशॉट, और मुझसे गुजारिश की है कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूं या उन्हें इसका मतलब समझा दूं। देखिए, मैं चाहता तो उन्हें समझा सकता था इंस्टाग्राम पर भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि बाकायदा एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बहुत लोगों को इससे फ़ायदा होगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए, पहले पढ़ लेते हैं कि कंप्लेंट का रिजोल्यूशन क्या आया है। एज पर रिकॉर्ड्स योर क्वायरी कंप्लेंट हैज बीन एड्रेस्ड बाय द डिवीजन कंसर्न्ड विद फॉलोइंग कमेंट्स, यानी कि हमारे रिकॉर्ड के अनुसार आपकी क्वायरी या आपकी कंप्लेंट जो है वो एड्रेस्ड कर दी गई है, डिवीजन से जो है कंसल्ट किया गया है इस कमेंट के साथ। वो रिप्लाई ये है, वी हैव चेक्ड योर रिक्वेस्ट बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशूज वी कैंट प्रोसेस योर रिक्वेस्ट एट दिस time, kindly wait and send email with attachment after some time for necessary action to be taken from our end. Following documents are needed. ये कह रहे हैं कि जब हमने आपकी रिक्वेस्ट को चेक किया है, जब आपका स्टेटस चेक किया है आपके आधार का या आपकी इस फाइल का, तो कुछ टेक्निकल इशू हुए हैं जिसकी वजह से हम जो है उसे प्रोसेस नहीं कर सकते, आपकी रिक्वेस्ट को इस टाइम नहीं कर सकते। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा वेट करें, थोड़ा इंतज़ार करें और फिर से ईमेल सेंड करें सारे अटैचमेंट लगा के पूरी फाइल के साथ। कुछ टाइम के बाद फिर हम एक्शन लेंगे इस पर, और जो डॉक्यूमेंट्स की नीड है हमें, वो डॉक्यूमेंट ये है। बर्थ सर्टिफिकेट शुड बी इश्यूड ओनली आफ्टर द रजिस्ट्रार्ड अपलोड्स एंड इश्यूड बाय द CRS पोर्टल, मतलब वही बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा जो CRS पोर्टल से इशू होगा, ठीक है, CRS पोर्टल वाला ही बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा। अब एक बात नहीं समझ में आ रही है, अब पहले E-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से भी बर्थ सर्टिफिकेट बने थे लोगों के, तो क्या वो इनवैलिड है? CRS पोर्टल वाला ही बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा? ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, ये नाइंसाफ़ी है, ये जुल्म है लोगों के ऊपर। अब जैसे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, वो तो UP ऑनलाइन की वेबसाइट से बना हुआ है, वो तो अब वेबसाइट ओपन भी नहीं होती है, E-डिस्ट्रिक्ट का भी नहीं है, बल्कि UP ऑनलाइन का है। अब बताइए, अब अगर मैं CRS पोर्टल से भी बनवाऊँ, फिर चक्करें खाऊं, ठोकरें खाऊं, बाई चांस बन भी जाए और किसी को अगर पता चल जाए कि भाई इसका बर्थ सर्टिफिकेट डबल है, ये कहो कि हाँ आपका बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, आप उसकी जांच पड़ताल करें अपने हिसाब से, ये क्या कहते कि CRS पोर्टल का ही होना चाहिए। ये मेरा नज़रिया था, ठीक है। एंड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, और सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म ये आप चाहें तो ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, वरना हर आधार सेंटर पर ही अवेलेबल होता है, ऑपरेटर के पास मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि उसके बाद आपको जो है अपनी URN स्लिप, जो आधार अपडेट स्लिप आपको आधार सेंटर से मिलेगी वो, और आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट और अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सारी फाइल बना लेनी है आपको, और फिर UIDAI के इस ईमेल ID पर help@uidi.gov.in पर भेज देनी है, और डाक के जरिए भी आप चाहें तो भेज सकते हैं। इन्होंने तो दोनों लिखा है, मेरे ख्याल से दोनों ही काम आप कर दो, ठीक है, पोस्ट ऑफिस से भी आप भेज दो और जो है वो ईमेल भी कर दो। तो इस स्टेटस का मतलब ये था। तो आप में से बहुतेरे लोग लिमिट क्रॉस वाले ऐसे होंगे जिनका यही स्टेटस शो हो रहा होगा, तो इसलिए वीडियो बनाने का मकसद यही था कि सभी लोगों की समस्या का समाधान हो सके, एक वीडियो के जरिए ही सभी को सही
और सटीक जानकारी मिल जाए। UIDAI बड़े सख्त नियम बना रहा है डेट ऑफ बर्थ को लेके, और ये भी कहा जा रहा है कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं है। समझ में नहीं आता है भाई क्या है क्या नहीं है, और उसमें बाकायदा शर्तें लगाई जा रही हैं कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट हो वो CRS पोर्टल का ही हो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।